क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे एक प्रॉब्लम पूछा जाता है जिसमें आपसे पूछता है नेचर ऑफ साइन ऑफ रूट्स। आप एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए, आपको पूछेगा नेचर ऑफ साइन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स नहीं। नेचर ऑफ रूट्स अलग होता है और नेचर ऑफ साइन ऑफ रूट्स अलग होता है। जब नेचर ऑफ रूट पूछता है इसका मतलब दो रूट आपको बताने होते हैं, उनका नेचर कैसा होगा, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से निकालते हैं। और जब नेचर ऑफ साइन ऑफ रूट पूछेगा तो इसका मतलब वो आपसे पूछता है कि जो दो रूट आएंगे उनका साइन कैसा होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे, जिस कंडीशन को जब यूज करोगे आप तो इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप आसानी से बस ऑब्जर्व करोगे और बता दोगे कि उसके रूट जो आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, मतलब उसका साइन कैसा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तो जब भी कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो जनरली इसी फॉर्म में लिखा होता है, जहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा आपको बोलना है ए, और जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा उसको बी बोलना है, और जो नंबर होगा कांस्टेंट उसको सी बोलना है। तो जो भी इक्वेशन आपको देगा वो इसी फॉर्म में होगा। आप ए बी सी को ऑब्जर्व करना, आसानी से आप नेचर ऑफ साइन ऑफ द रूट्स बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ तीनों, उसके बाद फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कंडीशन पे। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो आपके कोफिशिएंट आएंगे उन तीनों कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी, या तो तीनों पॉजिटिव रहे या फिर तीनों वैल्यू नेगेटिव रहे, मतलब तीनों का साइन एक जैसा होना चाहिए। जब आप कहीं पे कोई इक्वेशन लिखते हो और वो वैल्यू आपका पॉजिटिव में लिखा जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कोफिशिएंट वहां पे जीरो से बड़ा है। और अगर वैल्यू कोई भी नेगेटिव साइन के साथ रहेगा इसका मतलब वहां पे जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू जीरो से कम है। तो यहाँ पे तीनों का साइन कैसा होना चाहिए, ए बी सी का एक जैसा, या तो तीनों पॉजिटिव रहे या फिर तीनों नेगेटिव रहे। तो उस कंडीशन में इनका जो रूट्स होता है वो दोनों रूट हमेशा नेगेटिव होता है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है। मतलब कोफिशिएंट का तीनों साइन जब सेम रहेगा तो हमेशा जो रूट्स आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए और सी इन दोनों का साइन सेम रहे लेकिन जो बी वाला साइन है वो अलग रहे, मतलब अपोजिट रहे, या तो ए और सी दोनों पॉजिटिव रहे और बी नेगेटिव हो जाए, या ए और सी दोनों नेगेटिव रहे और बी पॉजिटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में जो दोनों रूट आते हैं वो दोनों रूट होते हैं पॉजिटिव। क्लियर है। एक बार फिर समझ लीजिए, ए और सी का साइन सेम होगा और बी का साइन उसका अपोजिट होगा, तो उस कंडीशन में जो दोनों रूट्स आते हैं वो दोनों रूट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर ए और सी दोनों का साइन अपोजिट आ जाए तो यहाँ पे बी आपको कंसीडर ही नहीं करना है। क्लियर है। बी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, डजेंट मैटर। अगर ए और सी की वैल्यू अपोजिट हो गई, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में जो दोनों रूट्स आते हैं वो हमेशा अपोजिट साइन के साथ आते हैं। तो बस यही तीन कंडीशन है जिसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो कहीं पे तो आपका जो इक्वेशन होगा उसको बिना सॉल्व किए आप उसका जो नेचर होगा साइन का आप आसानी से बता पाओगे। तो चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप फिर इसको देख लीजिए, अगर तीनों के जो वैल्यूज होंगे वो सेम साइन में आएंगे तब नेगेटिव लिखना है। अगर ए और सी का साइन सेम रहेगा बी का अलग, तो उस कंडीशन में दोनों रूट पॉजिटिव लिखने हैं। और अगर ए और सी की वैल्यू अपोजिट हो गई तो वहां पे जो रूट्स आएंगे उनका नेचर अपोजिट साइन के साथ आएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आ जाइए। अब ये जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें अब इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, बस एग्जाम्पल ध्यान से देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा कि इसके रूट का नेचर क्या होने वाला है। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है। अब यहां से अगर आपको ए लिखना होगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे +1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव है। बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है और सी की वैल्यू भी पॉजिटिव है। और जब तीनों का साइन सेम आता है तो मैंने क्या बोला, दोनों जो रूट होंगे
वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे जो भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप इनका रूट निकाल के चेक भी कर सकते हो, आपको साइन दोनों नेगेटिव मिलेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाइए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बी की वैल्यू भी है पॉजिटिव, और सी की वैल्यू है नेगेटिव। और मैंने क्या बोला, जब ए और सी की वैल्यू अपोजिट आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों जो रूट आते हैं वो अपोजिट साइन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों रूट आएंगे उनका साइन होगा अपोजिट। ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। यहाँ पे ए की वैल्यू है पॉजिटिव, बी की वैल्यू है नेगेटिव, और सी की वैल्यू भी है नेगेटिव। यहाँ पे जब ए और सी का वैल्यू अपोजिट आ गया तो मैं बोल दे रहा हूं फिर से आपको, बी को कंसीडर ही नहीं करना है, इसका साइन चाहे जो रहे। यहाँ पे साइन कैसा आएगा, इन दोनों का अपोजिट साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी साइन अपोजिट आएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है पॉजिटिव, बी की वैल्यू है नेगेटिव, और सी की वैल्यू है पॉजिटिव। और मैंने क्या बोला था, दूसरा कंडीशन, अगर ए और सी का साइन सेम रहे और बी का साइन हो जाए अपोजिट, तो उस कंडीशन में जो दोनों रूट आते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे दोनों रूट पॉजिटिव आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हमने साथ में वेरिएबल यूज कर लिया है, आपको बस बताने के लिए कि अगर वेरिएबल भी यहाँ पे दिया रहेगा तब भी आपको रूल ऐसे ही यूज कर लेना है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू नेगेटिव है, और सी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब यहाँ पे ए और सी की वैल्यू दोनों सेम साइन के साथ आ गया और बी का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो दोनों रूट मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे लिख देना है दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इस इक्वेशन में तीनों कोफिशिएंट को हमने वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, तो आपको मैं फिर बोल देता हूँ, वेरिएबल का कोई मतलब है नहीं, बस आपको साइन चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव, सी की वैल्यू नेगेटिव। जब तीनों का साइन सेम होगा तो रूट का साइन मैंने बोला था कैसा आता है, नेगेटिव आता है, इसलिए दोनों रूट यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको देखना है और आपको नेचर पता चल जाएगा, आपको इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तो प्रॉब्लम आपका ये रहा, इसका आपको बताना है नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए। थैंक यू।